नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, बच्चों की किलकारी हर घर का एक सपना होती है, लेकिन आज के बदलते दौर में कुछ दंपत्ति ऐसे भी हैं जो इस सपने से वंचित रह जाते हैं। बता दूं तो इस समस्या का नाम बांझपन है, यानी इनफर्टिलिटी। लेकिन मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि इन समस्या का इलाज संभव हो चुका है। ऐसे ही एक आईवीएफ सेंटर में मैं आया हूं आज, जिसका नाम है रीसा आईवीएफ, और उसके सीईओ मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सार्थक बख्शी। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस समस्या के बारे में, किस तरह से लोगों को खुशियां बांट रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। थैंक यू जितेंद्र जी। बहुत मेहरबानी है कि आप आ जाए हैं यहाँ पे। आज तक हम हजारों, कितने 10 हजारों साल से बच्चे पैदा होना एक बहुत ही जानी मानी चीज़ है कि हर किसी के हो जाते हैं। हमने आज तक जो देखा है, आज तक एजुकेशन स्कूलों में पढ़ाया गया है कि क्या क्या टेक्निक यूज़ करें जिससे बच्चे ना हो। बट आज के दौर में, आज हम 2025 में हैं, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आज एक पुरुष और एक औरत शादी के बाद जब बच्चा करना चाहते हैं, जो हमारी एजुकेशन अभी तक चलती आई है स्कूल में, कॉलेजेस में, सेक्स एजुकेशन के नाम पे, आप अच्छी बात है आप कॉन्डम यूज़ करिए, क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, कि किस तरीके से ना हो, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमें इंस्टेड ऑफ सेक्स एजुकेशन की जगह फर्टिलिटी एजुकेशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। कि आप समझिए कि बच्चा ना होने को तो आप बता रहे हैं, बट अब बच्चा होना कितना मुश्किल हो गया है, आप लोगों को ये इसका शायद अंदाजा ना भी हो। हर 6 में से 1 कपल को ये बीमारी हो रही है आज। मैं इसे बीमारी भी नहीं बोलना चाहता डायरेक्टली, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आपको पता नहीं है कि कैसे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको ये बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। या जब आप शादी करें तो तब आप बच्चा करना चाहें कि वो हो जाएगा। देखिए, हर कोई चाहता है बच्चा हो जाए आसानी से, बट आप मान के चलिए आज हमारे दौर में सोसाइटी में लेट मैरिजेस होने लगी हैं। सबसे पहले एक इंडिविजुअल को, किसी भी पुरुष हो किसी भी औरत हो, फर्स्ट पहले आ जाता है उनका करियर। पहले वो करियर में स्टेबल हो जाएं। करियर के बाद हर किसी कपल की सबसे फर्स्ट इच्छा होती है एक हमारा घर हो। घर के बाद चलिए एक गाड़ी हो, एक के बाद फिर दूसरी गाड़ी हो, दोनों के लिए हो। जब ये सारी चीजें सेटल हो जाएं और हम थोड़ा घूम लें, थोड़ा एंजॉय कर लें, आप मानिए जब शादी जो पहले 20 साल में हो जाती थी, आज वो 30-32 में हो, और 30-32 के बाद जब ये सारी इच्छाएं पूरी कर लें, अंदर से संतुष्टि मिल जाए कि मैंने ये अपनी सारी चीजें पूरी कर ली हैं, अब बच्चे के लिए ट्राई करते हैं। जब ये अब आता है, तब अब आपके हाथ में चीजें नहीं रहती हैं। आप समझिए कि बच्चा करने की कोशिश या प्रक्रिया जब आप शुरू करते हैं, तब आपको पता लगता है कि हम शायद लेट हो गए हों। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनली इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं कि हमारा स्पर्म काउंट, मर्दों का पानी या औरतों का एग काउंट, उनके अंडे, उनकी क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है या बिगड़ चुकी है या कम हो चुकी है, जिस चक्कर में जो प्रक्रिया 20 साल की उम्र में जिसकी पॉसिबिलिटी 100% थी, 35 की उम्र में आते आते वो सिर्फ 20-25% रह गई है। आज के दिन में वो स्टडी रिवाइज होते 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 40 मिलियन तक आ गया है। आप खुद देखिए कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जो एवरेज लेवल होता था, जैसे अगर कहते हैं ना बीपी का 120/80 होना चाहिए, दिल की धड़कन 72 बीपीएम उसमें होनी चाहिए, बट स्पर्म काउंट की एवरेज घट के 40 मिलियन पे एवरेज मानी गई है। तो आप खुद देखिए, क्या पता 50 साल बाद काउंट शायद 5 मिलियन 2 मिलियन रह जाए कि इतने ही स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, एक्टिव मोटाइल स्पर्म जिसे बोलते हैं, मर्द इतने ही कम कर पा रहे हैं। सर, इसका बेसिकली मुख्य कारण क्या है? एंड बहुत सारे कारण इसका लाइफस्टाइल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लाइफस्टाइल है। हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल रही नहीं, खान पान की जो चीज़ें हैं जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक बिल्कुल रही नहीं है। ठीक है, आप जो भी खा रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोसेस्ड है ही, फ्रॉम बिस्किट्स टू पाम ऑयल टू जंक फूड टू इतना केमिकल इंजेक्ट हम कर रहे हैं। हमारे लिए हार्मोनल क्या चेंजेस हो रहा होगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ क्योंकि फर्टिलिटी इज रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, एंड हॉर्मोन्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको लग रहा हो कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत ही हेल्दी हूँ, मैं भाग लेता हूँ, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि यार मैं स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, मेरे पे ना ऐसी कोई ऐप नहीं है, तो मेरी तो अच्छी होनी चाहिए। बट क्योंकि दिस इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, अंदर की प्रक्रिया जो आपकी हो रही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं,
वातावरण कैसा है, पोल्यूशन कितनी है, केमिकल्स कितने हैं आप ले रहे हैं, आप एवरी क्रीम दैट यू आर पुटिंग, लड़कियां जो नेल पॉलिश लगा रही हैं, लिपस्टिक, इट्स ऑल केमिकल्स। हर जगह आप देखेंगे आपके शरीर में ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ केमिकल लग ही रहा है, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो बॉडी लोशन हो, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो लिपस्टिक्स हो, चाहे लड़के को चूज कर रहे हो, कोई शेप, एवरीथिंग इज अ केमिकल एंड दैट केमिकल हैज अ डायरेक्ट रिलेशन, एक डायरेक्ट कॉम्पोजिशन है टू द हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। तो वेग जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या मौखिक रूप है, जो दिखता है वो तो बहुत सिंपल है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गंदी आदतें, जंक फूड, मोटापा, ये तो बहुत डायरेक्ट है कि यार यार ये तो ये करता है इसलिए इसका कम होगा या खराब होगा। पर जो चीजें नहीं दिखा रही हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, टाइट अंडरवेयर्स, इन्वायरमेंट, मल्टीपल और चीजें हैं जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस आपका बढ़ता जा रहा है। एंड इसलिए बार बार मैं हर जगह जहां जाता हूँ यही बोलता हूँ कि फर्टिलिटी को ग्रांटेड मत लीजिए। ये मत सोच के रखिए कि मेरा हक है, जब मैं चाहूंगा बच्चा हो जाएगा। सबसे पहले ये अपने दिमाग से निकालिए, बच्चा होने को हो सकता है, बट प्रॉब्लम आजकल बहुतों को आ रही है। इट इज नॉट सिर्फ एक औरत की प्रॉब्लम नहीं है, उतनी ही प्रॉब्लम मर्दों की है। आज अगर मैं निसंतानता की बात करूं, इनफर्टिलिटी की बात करूं, तो 50% प्रॉब्लम औरतों की है, तो 50% मर्दों की भी है। आपको किसी ना किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। आपने नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे साल भर ट्राई करा और अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, शायद औरत में, शायद मर्द में, शायद दोनों में कोई दिक्कत ना हो, कोई और ही रीज़न हो, कुड बी मल्टीपल थिंग्स। बांझपन के इलाज में रीसा आईवीएफ क्या इनोवेशन अपना रही है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। बांझपना किसी को भी हो सकता है एंड इलाज हर चीज़ के लिए है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज कि आपको अगर किसी भी तरीके से निसंतानता की प्रॉब्लम है, तो हमारे पास 100% इलाज है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम पता लगाएंगे। पहले तो हमें डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रीज़न से निसंतानता है। जब वो रीज़न समझ में आ जाएगा तो हमें गारंटी है कि हम आपको 100% इलाज देके रहेंगे ही रहेंगे। चाहे वो पुरुष में प्रॉब्लम हो, पुरुष के पानी में प्रॉब्लम हो, चाहे वो औरत के अंडों में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके यूट्रस या बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो, या इन सबको अगर देखा जाए कोई और तरीका हो। मेडिकल साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है, हमारे पास हर तरीके के टेस्ट हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं कि पीढ़ियों से चलती आ रही है, क्योंकि पहले टेस्ट नहीं होते थे। तो क्या पता दादी परदादा से उनके बच्चों, फिर किसी बच्चों को जेनेटिक प्रॉब्लम चलती ही आ रही है क्योंकि पता ही नहीं थी। आज इतनी इवॉल्व हो गई है कि हम वो जेनेटिक टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। उस एम्ब्रियो को अलग करके हटा के अच्छे वाले एम्ब्रियो हम वापस बना के वापस यूट्रस में डालते हैं, बच्चेदानी में डालते हैं, जिससे बच्चा हो सके। तो हमने ऐसी एक पीढ़ियों से जो चलती आ रही बीमारी, उसको हटाने तक की भी क्षमता है हमारे पास। वर्ल्ड ओवर आईवीएफ का सक्सेस रेट 50 से 60% है, हमें 80 तक पहुंचाना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर? यहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम आता है कि 7% से 80% तक जब जाना हो, तो कैसे हम एआई का यूज़ करते हुए कैसे वो स्पर्म सिलेक्ट करें, कैसे वो एग सिलेक्ट करें, कैसा वो वाला एम्ब्रियो सिलेक्ट करें जिससे हमारा सक्सेस रेट 60 से 80% चले जाए। तो हम रीसा आईवीएफ ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है, जिससे आपको सक्सेस जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर मिल सके। जगह पे भी उपलब्ध है आपके सेंटर्स वगैरह? हमारे 11 से 12 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, नेपाल, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, नवा शहर, जालंधर, गुड़गांव, दिल्ली, काठमांडू, बीरगंज, हम इन सब जगह प्रतिष्ठित हैं। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। करनाल, बहुत सारे, पानीपत, हम काफ़ी सेंटर्स खोल के बैठे हैं। एंड हम देखिए मानते हैं कि बच्चे के लिए लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। हमारे पास आज भी पेशेंट्स अफ्रीका, मिडल ईस्ट, दुबई, ओमान, इथोपिया, कीनिया, नाइजीरिया, कहाँ से नहीं आ रहे हैं। इसके 2-4 कारण हैं। एक तो इंडियन डॉक्टर्स पे भरोसा, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स बहुत मेहनत से बने हैं, बहुत पढ़ लिख के उन्होंने मेहनत करी है एंड सटीक इलाज करते हैं। इस चक्कर के अंदर बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इंडिया में ये कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा चीप वर्ड, बट मोस्ट अफोर्डेबल, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स की क्वालिटी,
इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, मेडिसिन की कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स, एम्ब्रोलॉजिस्ट, जितना भी स्टाफ कॉस्ट, सबसे इट इज रेलेवेंटली, मतलब अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया में ये सारी कॉस्ट कम है, इसलिए द ट्रीटमेंट इज मोस्ट अफोर्डेबल। सब पेरेंट्स से शुरुआत में जब मिला तो बहुत हिचकिचाहट, बहुत संकोच, शर्म आ रही है, घर पे क्या बताएंगे, समाज को क्या बताएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे कि हमें ये नहीं कर पा रहे। स्पेशली मर्दों के लिए अगर उनको जाना पड़ता है तो क्या हमारी मर्दानगी कम हो गई। तो बहुत सारे ऐसे वाले संकोच थे जो होने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया किसी को भी हो सकता है, एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक आपके जीने का एक तरीका बन चुका है, उसमें ये प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी आ सकती है। व्यक्ति जब इस तरह का कुछ प्लान करता है तो सबसे पहले वो पैसे की तरफ भी देखता है, पता नहीं मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, हो सकता है कोई सस्ता इलाज ले लूं। तो मैं उस चीज को आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इतना ज्यादा खर्चा आ जाता है इस चीज में कि एक आदमी संकोच करे? क्या उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, ट्रीटमेंट आर्थिक तरीके से अगर देखा जाए, ट्रीटमेंट की कॉस्ट तो होती ही है एंड एक्सपेंसिव भी है, मैं बोलूँगा एक तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि दवाइयाँ विदेश से आ रही हैं, जितना मटेरियल लगता है एक प्रोसीजर के अंदर वो विदेश से आ रहा है। हर चीज़ बिकॉज विदेश से आती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, इक्विपमेंट से लेके एवरीथिंग। तो जो सेटअप कॉस्ट आती है वो भी करोड़ों में जाती है। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट आज 2 लाख रुपए तक की है। बट मैं इस वाले में बोलना चाहूँगा कि आप देखेंगे अब ट्रीटमेंट इतनी स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, एक तरीके से लोन अवेलेबल है, बहुत सारे स्टार्टअप आए हुए हैं जो आपको पूरी 2 साल की ये कॉस्ट एक बार में ना देना पड़े, आपकी छोटी इंस्टॉलमेंट्स बन जाए 2 साल के लिए तो अवेलेबल हो जाती है। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्लस सेविंग्स ऑप्शन की आज आपके साथ काउंसलिंग करी जाती है कि आपका क्या क्या खर्चा है, इस खर्चे को हम कैसे कैसे थोड़ा ठीक करा जाए, बचाया जाए, ताकि ये 2 लाख की सेविंग आपकी 6 महीने में करा दी जाए। मल्टीपल स्टार्टअप्स आर देयर जो ये आर्थिक आपकी संकोच को बदलना चाहेंगे कि कैसे आपकी ये ट्रीटमेंट आपके लिए अफोर्डेबल बनाई जाए और कैसे जल्द से जल्द आपको ये ट्रीटमेंट दी जाए। बहुत बैंक्स हेल्प कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं गूगल, फेसबुक, इनकी तो पॉलिसीज़ हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली प्लानिंग हो तो ये इंश्योरेंस के थ्रू आपको पैसा वापस भी देते हैं। ये तो इतने आगे बढ़ गए हैं, देखिए, क्योंकि औरत के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है तो उनके लिए एग फ्रीजिंग तक का ऑप्शन देके बैठे हैं कि आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करिए। अर्थ का यदि कोई आपसे जानकारी लेना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा संकोच, आपसे फोन करना चाहे तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? सबसे बिल्कुल, देखिए, हमारे सारे डिटेल्स सारे वेबसाइट पे हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स भी सब वेबसाइट पे हैं। हमारा ईमेल आईडी बहुत ही सिंपल है, doctor@risavf.com, एंड हमारा नंबर भी अगर आप बताना चाहें, इजाज़त हो मुझे तो मैं बता सकता हूँ, 9555544421। इसके बाद 22 23 24 आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो 9554 4 बार 3 एंड 21 22 23 24, जैसे भी पूरी सीरीज हमारे पास ही है। वार्तालाप के बाद होपफुली हम और कपल्स को बहुत हेल्प कर पाएंगे, हमारी बस यही इच्छा है। दोस्तों, ये थे डॉक्टर सार्थक बख्शी जो कि आईवीएफ पर बहुत विशेष जानकारी दे रहे थे हमें, और उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग जो संकोचवश से ये इलाज नहीं करा पाते हैं, संकोच त्यागने की आवश्यकता है, ऐसा रीसा आईवीएफ का कहना है। और मैं बता दूं आपको कि हजारों नहीं लाखों संतुष्ट आपके साथ पेशेंट हैं जो कि आपकी सर्विस का लाभ उठा चुके हैं। और यदि आप भी इसी समस्या से ग्रस्त हैं या कुछ इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर भी मैंने आपको दे दिए हैं, खुद बता दिए हैं। लगातार ऐसी विशेष जानकारी के लिए मैं आपके साथ बना रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर।